Before starting our today's lecture, I want you to subscribe my channel and also click on the bell icon to get the regular notifications. प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम. Myself is John Mohammad, your English teacher. Today we are going to read lesson number 6 from unit number 3. Unit 3 से हम lesson number जो है अगर आप गिनेंगे तो lesson number 6 आता है. And the name of the lesson is, lesson का जो नाम है मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, आप भी मेरे साथ ही पढ़ने की कोशिश कीजिए. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. तो इससे पहले कि मैं इसकी मीनिंग बताऊं, आई वुड रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि यू जस्ट ओपन पेज नंबर 50 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर जो है 50 आपकी किताब का टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास थर्ड क्लास की जो है टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 50. वहीं पर लेसन नंबर 6 है फ्रॉम यूनिट नंबर 3. तो लेसन का नाम जो है, आई विल रिपीट, वायर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. मतलब जहाँ चाह वहाँ राह. इसका मतलब यूँ हुआ, जहाँ चाह वहाँ राह. मतलब क्या गो कि येल्तिस का काम शेसन करें. जब भी हम कोई काम करना चाहेंगे तो सह काम कचा तो मुश्किल आसन, अगर हमने ठान ली है दिल में कि हमें ये काम करना है, अगर हमें उस काम में दिलचस्पी होगी, अगर इस तथ्य से ज़बरदस्त दिलचस्पी है, भले ही वो काम कितना मुश्किल हो, कितना बड़ा हो, वो काम हम कर पाते हैं. उस काम के लिए हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं, आसानियाँ हो जाती है. सो काम छुपत आसान सान खतर गसन. लेकिन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ नीडेड, क्या ज़रूरत क्या है, हमें पहले दिल में ठान लेनी है कि हमें ये काम करना है, सो काम करें. तो उसके लिए रास्ते फिर खुल जाते हैं, वो काम हमारे लिए पॉसिबल होता है, हम वो कर पाते हैं बाद में. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैरा. पहली लाइन पहले पैरा से हम शुरू करेंगे. अभी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, सो दैट लेटर ऑन यू मे नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी टू रीड द टेक्स्ट. आप भी पढ़िए मेरे साथ. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. लेट अस स्टार्ट. कम चिल्ड्रन सिट हेयर, आई विल tell you the story of a boy who worked very hard to do what he loved the most. Grandma said. पहले मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा. तो अगेन आई विल रिपीट पैरा फर्स्ट मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा. कम चिल्ड्रन सिट हियर, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु वर्कड वेरी हार्ड टू डू व्हाट ही लव्ड द मोस्ट. ग्रैंडमा सेड. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस लेसन में एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर फ़ोटो दिया हुआ है. इस फ़ोटो में जो है बच्चों के सामने उनकी ग्रैंड माँ है. तो ग्रैंड माँ कौन हुई? ग्रैंड माँ हमारे उर्दू में हम इसको या हम नानी या दादी बोलते हैं. अगर हमारी माँ की माँ होगी, अगर इस मार्जिनल मोज है तो उसको हम नानी बोलते हैं. अगर हमें हमारे जो फादर की माँ हो, मदर होगी, मर्सल मोज अगर है, उसको हम उर्दू में दादी बोलते हैं. लेकिन इन इंग्लिश वी कॉल हर, हम उसको क्या बोलते हैं, दोनों को हम एक ही नाम देते हैं, ग्रैंड मदर, और प्यार से हम उसको ग्रैंड माँ भी बुलाते हैं. हम उसको प्यार से ग्रैंड माँ बुलाते हैं. तो ये ग्रैंड माँ अपने बच्चों के सामने बैठी है, तो ये उनको बोलती है, कम चिल्ड्रन, आओ बच्चों, सिट हियर, बैठो यहाँ पर, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ए बॉय, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी ऑफ ए बॉय, एक लड़के के बारे में, एक लड़के की कहानी सुनाऊंगी. हु वर्कड वेरी हार्ड, जो बहुत मेहनत करता था या बहुत मेहनत से काम करता था, टू डू व्हाट ही लव्ड द मोस्ट, उस काम में ज़्यादा मेहनत करता था जो काम उसको ज़्यादा पसंद हुआ करता था. यस काम तुम्हें ज़्यादा पसंद आसन, जिसको करने का दिल उसको करता था, उसमें वो ज़्यादा मन से और लगन से वो काम करता था. सो वो काफ़ी मेहनत करता था उसमें. ग्रैंड माँ सेड. ये ग्रैंड माँ बोलती है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलते हैं. ये इसके चिल्ड्रन नहीं है, ये इसके बच्चे नहीं है, ये इसके बच्चों के बच्चे हैं. दैट्स वाई दे आर ग्रैंड चिल्ड्रन. और वो उनकी ग्रैंड माँ है, वो उनकी माँ नहीं है, मदर नहीं है, मॉम नहीं है. तो इसके आगे चलेंगे. हु वॉज दैट बॉय एंड वट डिड ही लव द मोस्ट, आस्क्ड मुकेश. अभी मुकेश सवाल कर रहा है, ही इज क्वेश्चनिंग ग्रैंड माँ, ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन. वो क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रैंड माँ से. क्या पूछ रहा है? हु वॉज दैट बॉय
वो लड़का कौन था, ग्रैंड माँ, एक ग्रैंड माँ से बोल रहा है, ग्रैंड माँ वो लड़का कौन था, एंड व्हाट डिड ही लव द मोस्ट, और उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, कौन सा काम पसंद था, आस्क्ड मुकेश, ये इन बच्चों में से एक का नाम मुकेश है, एंड ही इज़ आस्किंग, वो अभी पूछ रहा है अपनी ग्रैंड माँ से कि वो लड़का कौन था और वो सबसे पसंद क्या करता था, कौन सा काम उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। इसके आगे हम पढ़ेंगे पैरा थर्ड, हिज नेम वॉज रफ़ी एंड ही लव्ड टू स्टडी, ग्रैंड माँ सेड, ग्रैंड माँ बोल रहे हैं वापस, हिज नेम वॉज रफ़ी, उसका नाम रफ़ी था, एंड ही लव्ड टू स्टडी, उसको पसंद था, मोहब्बत थी, प्यार था ज़्यादा, किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी, ज़्यादा इंटरेस्ट थी उसको, किसमें, टू स्टडी, पढ़ने में, स्टडी हो गया पढ़ना, ग्रैंड माँ सेड, ग्रैंड माँ ने कहा। देन ग्रैंड माँ टोल्ड रफ़ीज स्टोरी टू द चिल्ड्रन, उसके बाद पढ़े आप भी, देन ग्रैंड माँ टोल्ड रफ़ीज स्टोरी टू द चिल्ड्रन, फिर ग्रैंड माँ ने रफ़ी की कहानी बच्चों को सुनाई, टोल्ड हो गया सुनाई, रफ़ीज स्टोरी, रफ़ी की ये एपोस्ट्रॉफी ऐसे यहाँ पर हो गया, रफ़ी अगर रफ़ी हो गया तो रफ़ीज स्टोरी तो रफ़ी की कहानी हो गई, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को सुनाई रफ़ी की कहानी। तो उसके आगे हम पैरा फोर्थ पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ, यू जस्ट ट्राई टू फॉलो मी, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। रफ़ी वॉज 10 years ओल्ड, ये अब कहानी शुरू हो गई है। रफ़ी वॉज 10 years ओल्ड, रफ़ी जो था वो 10 साल का था, 10 year ओल्ड हो गया, 10 साल का। ही वॉज स्टडिंग इन 4th क्लास, वो किस क्लास में पढ़ता था, वो क्लास 4th में पढ़ता था। व्हेन ही हैड टू क्विट स्कूल, वो चौथी में पढ़ता था, 4th क्लास में पढ़ता था। व्हेन ही हैड टू क्विट हिज स्कूल, जब उसको अपना स्कूल क्विट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, तुम स्कूल त्राउन, क्यों, समथिंग बैड हैड हैपनेड विद इट, कुछ बुरा हुआ था उसके साथ। हिज फादर हैड डाइड, उसका जो फादर है वो मर गया, एंड हिज मदर, वो मरा था, एंड हिज मदर वॉज नॉट वेल, और उसकी जो माँ थी वो भी ठीक नहीं थी, तमिस मोल तो मूदमुत, और उसकी अब माँ भी जो थी वो ठीक नहीं थी, तमिस ऐसे सेहत में ठीक। ही हैड 2 यंगर सिबलिंग्स, उसके पास अब क्या थी, एक तो मदर थी, दूसरे 2 यंगर सिबलिंग्स, उससे छोटे 2 बच्चे थे, अपने भाई बहन थे उसके, उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। सो ही हैड टू वर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा अब, क्योंकि उसका बाप अब नहीं था, ही हैड डाइड सम टाइम एगो, उसका बाप कुछ पहले ही गुजर चुका था, मर चुका था कुछ वक्त पहले ही, तो उसको क्या करना पड़ा अब, ही हैड टू वर्क, उसको अब काम करना पड़ा खुद ही बाप की जगह, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उनको पालना, उनके लिए पैसे कमा के लाना, और उनको खिलाना पिलाना, उनके लिए कपड़े, उनका इंतज़ाम करना, सब कुछ जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत होती थी, तो तुम सारी चीज़ आने खतर उसने क्या किया, उसको अब खुद ही काम करने के लिए निकलना पड़ा, और उसके लिए उसको ही हैड टू क्विट स्कूल, उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। तो वी आर रीडिंग ए स्टोरी, अभी हम एक कहानी, एंड शी इज़ एक्चुअली दिस, ये जो कहानी है ये ग्रैंड माँ अपने बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स को सुना रही है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तो मैं इंशाल्लाह और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।